रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अख्तियारात की तारीफ खुद फरमाते थे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को महफिल में बयान करें तो वहाबी बिदअती कहते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे वो कुछ अता किया गया है जो अंबिया में से किसी को अता नहीं किया गया। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी रोबो दबदबे से मदद की गई है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमालात की खुद तारीफ कर रहे हैं, यानी मेरी रोबो दबदबे से मदद की गई है, मुझे जमीनों आसमान के खजानों की कुंजियां अता की गई हैं और नाम अहमद रखा, यानी बहुत तारीफ वाला। और मट्टी को मेरे लिए पकीज़ा करार दे दिया गया और मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया गया। इसे इमाम शेबा और इमाम अहमद ने सही जो असनाद जय्यद के साथ रवायत किया है। आगे जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अख्तियारात को मजीद बयान करते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में तुम्हें मनसफ नहीं बनाएंगे तब तक मोमन नहीं हो सकते। यानी अपने हर मामलात में जब तक ए रसूल तुझे मनसफ तस्लीम नहीं करेंगे ये ईमान वाले नहीं हो सकते। ये सूरह निसा आयत नंबर 65 है। इस आयत में हाकिमियत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। गैर मुतल्लिक़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह को कोई अख्तियार नहीं था। क्या मैं आपसे सवाल करता हूं, जो आप कहते हैं रसूलुल्लाह को अख्तियार नहीं था, क्या बेअख्तियार शख्स को हाकिम फैसल बनाया जा सकता है? अल्लाह तो कहता है जब तक तुम अपने फैसलों में मेरे रसूल को मुनसफ ना मान लो तुम ईमान वाले नहीं हो। तो जो बेअख्तियार बंदा है उसको हाकिम मानना, फैसल मानना, उसको मुनसफ मानना, फिर इसका कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता। हालांकि अल्लाह ये कह रहा है, आप कहते नबी अख्तियार नहीं रखता। अगर नबी अख्तियार नहीं रखते थे, बेअख्तियार थे, तो अल्लाह तबारक व तआला क्यों कहा कि जब तक आप अपने फैसलों में मेरे नबी को हाकिम और फैसल नहीं मानते आप ईमान वाले नहीं हो। हम भी रसूलुल्लाह की मिलादुन नबी की महफिल से जाकर जो कुरान पढ़ते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जगह जगह जो शान बयान हुई है। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही तो रसूलुल्लाह का मिलाद है। कुरान पूरा रसूलुल्लाह का मिलाद बयान करता है। दूसरी आयत में देखें, आगे आए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि और किसी मोमिन मर्दो औरत को यह हक हासिल नहीं कि जब खुदा और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दे फिर वो इस काम में अपना कोई अख्तियार समझे, यानी कि सब के अख्तियार खत्म। ये है अख्तियार मुस्तफा, ये है मेरे रसूलुल्लाह का अख्तियार। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो अल्लाह कहता है वो शरीफ गुमराह है। अब ये आप पे छोड़ देते हैं, आप खुद सर्च करें, खुद देखें कि कौन लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल से जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का तज़किरा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियारात का चर्चा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को आम करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात को बयान करते हैं, आपके अखलाकियात को बयान करते हैं, आपकी सफ़ात को बयान करते हैं। आप खुद देख ले कुरान, अल्लाह तो अपने महबूब के अख्तियारात बता रहा है ना कि मेरे महबूब का ये अख्तियार है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अख्तियारात का खुद तज़किरा कर रहे हैं। और आज देख लो अल्लाह की कौन मान रहा है, रसूल अल्लाह की कौन मान रहा है, कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर। इसलिए हम 12 रबीउल अव्वल नहीं, हर सांस के साथ रसूलुल्लाह का मिलाद मनाते हैं, मनाते रहेंगे। ये तो एक महसूस दिन है ना, अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि महसूस दिनों को याद करो। ये तो खास दिन है ना, लेकिन हर सांस के साथ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। यकीन करें हमारे पास अल्फाज नहीं, आप तो रसूलुल्लाह के अख्तियारात पर उंगली उठाते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात पर उंगली उठाते हो, हमारे पास अल्फाज ही, हम तारीफ किस जबान से करें? गुनाहगार बंदे किस पूरी अल्लाह फरमाया पूरी दुनिया के दरख्त कलमे और समुद्र से ही बन जाए, रसूलुल्लाह की तारीफ खत्म ना हो, पूरा कुरान जिनकी तारीफ हो, हर 1,24,000 पैगंबर जिस नबी की तारीफ करता रहे, आप उसकी तारीफ को उठाना चाहते हैं? ना 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 पुत्रो, ये काम नहीं होना। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, वादा अल्लाह ने अपने नबी से किया है और रसूलुल्लाह से खुश हो गए। आप उस नबी के बारे में जो ऐब दुनिया तलाश करते हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत नाज़िल हुई, आप खुश हो गए। फरमाया सहाबा आज मैं आपको पते की बात ना बताऊं? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। फरमाया अल्लाह ने कहा है नबी जब तक तू खुश नहीं होगा मैं तुझे इतना, ए नबी तुझे मैं इतना अता कर दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। फरमाया मैं तो राजी होने नहीं जब तक मेरी उम्मत का एक बंदा भी दोज़ख में रह गया। ओए हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार इतना करीम नबी, आपको मिलती कोई चीज नहीं।
اب چڑیاں کیوں لگا رہے ہیں، محفلیں کیوں سجا رہے ہیں، لائٹنگ کیوں لگا رہے ہیں، صحابہ نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، کروڑوں ایسے کام ہم آپ کو بتا دیں گے جو صحابہ نہیں کرتے تھے آپ کرتے تھے، سر سے پاؤں تک تو بدعتی آپ ہوئے۔ یہ اگر ہم کو اچھا عمل کر لیں، اچھا کام کر لیں، یار کیا ہو گیا یار، آپ کو دماغ ختم ہو گیا، عقل مر گئی آپ کی، مر گئی۔ یزید کے پیروکار بن چکے ہو، مسیلمہ کذاب کے پیروکار بن چکے ہو، ابلیس کے پیروکار بن چکے ہو۔ خدارا توبہ کرو، رسول اللہ کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں، محبتیں ضائع نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔